दोस्तों नोएडा में 5 नए सेक्टर बनने जा रहे हैं। 10 गांव की 1500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी 5 सेक्टर के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से 10 गांव शामिल हैं, किन किन गांव के लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है, कैसे ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के 2041 के मास्टर प्लान में से एक है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में यहाँ पर 5 नए सेक्टर बसाए जाएंगे। 5 नए सेक्टर बसाने के लिए 10 गांव की करीब 1500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। आपको बता देगा इसकी जेवर एयरपोर्ट के पास आवासीय, औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्क के सेक्टर विकसित करने के लिए यमुना प्राधिकरण जमीन का अधिग्रहण करेगी। इसके लिए यमुना प्राधिकरण ने गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। 5 सेक्टर बसाने के लिए इसमें 10 गाँव की करीब 1500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके साथ ही इस जमीन के कुल मुआवजे का 10% पैसा भी भेजा जाएगा। यमुना प्राधिकरण परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए जमीन खरीदेगी। प्राधिकरण सेक्टर 5, 6, 7, 8, 9 और सेक्टर 11 के लिए जमीन खरीदेगी। ये सेक्टर मास्टर प्लान 2041 में प्रस्तावित है। इसमें सेक्टर 5 आवासीय है और जो सेक्टर 6 होगा वहाँ पर औद्योगिक विकास किया जाएगा। सेक्टर 7 एवं सेक्टर 8 में वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा जो सेक्टर 9 और 11 है वो संस्थागत श्रेणी का है। इन सेक्टर के लिए टोटल 10 गाँव की जमीन खरीदी जाएगी। जमीन खरीदने के लिए प्राधिकरण ने जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके अलावा मुआवजे का 10% पैसा भी भेजा जाएगा ताकि इसकी प्रक्रिया शुरू की जा सके। यमुना प्राधिकरण को जमीन खरीदने में फंड की दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता देगा इसकी योगी आदित्यनाथ ने यमुना विकास प्राधिकरण को जमीन खरीदने के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए थे। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का सपना है कि नोएडा एयरपोर्ट के नजदीक बहुमुखी विकास हो। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। यमुना प्राधिकरण को यह रकम जमीन खरीदने के लिए मिली है, यानी सरकार भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई सारे बड़े बड़े सेक्टर को विकसित करना चाह रही है, जिससे कि आने वाले टाइम में ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह ही डेवलप हो। अगर बात करें कि किन किन गाँव के किन किन सेक्टर का जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, तो गाइस मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं, कानपुर के 3 सेक्टर शामिल हैं, जिसमें कि सेक्टर 6, 7, 8 के लिए 256 हेक्टेयर का जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। वहीं जॉन चाना का सेक्टर 11 शामिल है, जिसका 18 हेक्टेयर का जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। इसके बाद है हमारा मुड्रा, जहां पर सेक्टर 6, 7, 8 के 298 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके बाद है मयाना, जहां पर सेक्टर 5 और 11 के 87 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उसके बाद है हमारा कल्लूपुरा, जहां पर सेक्टर 5 में 220 हेक्टेयर की जमीन का एक्वाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद है मिलक करीमाबाद, जो कि सेक्टर 8 में आता है। यहाँ पर भी 13 हेक्टेयर लैंड एक्वाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद है दस्तमपुर, जो कि सेक्टर 8 में आता है। यहाँ पर भी 235 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। इसके बाद है इस्माइल नगर, जहाँ पर सेक्टर 6 के लिए 20 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके बाद है नगला शाहपुर, जहाँ पर सेक्टर 6, 7, 8 में 138 हेक्टेयर की भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा बिरमपुर, जो कि सेक्टर 9 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी करीब करीब 167 हेक्टेयर की भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा। टोटल देखा जाए तो इन सारे गांव और शहरों को मिलाकर के टोटल 1500 हेक्टेयर की जमीन को अधिग्रहित किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर रहने वाले आम लोगों के साथ साथ जिनका जमीन जा रहा है उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो देखा जाए तो सरकार 2041-2047 के प्लान को लेकर के अभी से कार्य करना स्टार्ट कर चुकी है, जिससे कि इन एरिया में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आगे इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस न्यू डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।